दोस्तों देखिए, मैं परसेंटेज की आपको एक क्लास ले चुका हूं। आज हमारी दूसरी क्लास है परसेंटेज की। परसेंटेज के बारे में आप इधर देखिए, बहुत अच्छी चीज आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। और आप लोगों को एक चीज यह है कि आप मेरी वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि मैं और नई चीज आपके सामने लेके आऊं। तो सबसे पहले आज अपन परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं। आज की हमारी पहली क्लास कैसी, तो 4 पैसे 1 रुपए का कितना परसेंट है, आपको यह देखना है कि ये यहां लिखा है हमने आपको 4 पैसे 1 रुपया का कितना परसेंट है। तो आपको यह देखना है, सबसे पहले दोनों चीज एक जैसी होनी चाहिए। या तो इसको पैसे में बदलना है या इसको रुपए में बदलना है। ये चीज का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। तब हम इसको अगर रुपए में बदलेंगे 4 पैसे को, तो एक पैसे में 1 रुपए में 100 पैसा होता है। तो आप क्या करेंगे कि 4 जो रुपया है, 4 पैसे हैं, आप रुपए में बदलेंगे तो आप इसमें 100 का भाग दे देंगे नीचे, या 100 लगा देंगे। ठीक है। अब आपके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 1 रुपए का कितना परसेंट है। तो आप सबसे पहले यह देखा जाएगा कि 1 रुपए का कितना पैसा है। तो सबसे पहली बात यह है आपको कि जब हम इसको बदल रहे हैं तो का जिसके साथ होता है, का वो हमेशा नीचे आता है। से या का होता है, आपको यह देखना है कि 1 रुपए के साथ में का लगा हुआ है, का। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, वो कहां आएगा, नीचे आएगा। तो देखिए, आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने इसको अगर करते हैं तो ये हमारे 0.04 आ गया है। अब आपको बराबर क्या करना है कि 0.4 नीचे का हम नीचे हमने 1 रुपए रख दिया। ठीक है, का वाले नीचे आएगा। और परसेंटेज की बात करते हैं, जो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हमारे पास जैसे कि ये आया और पॉइंट ये हट गया, तो कितना आएगा, ये हमारे पास 4% आएगा। आपको समझ में आया। अब देखिए, आप इसको मैं एक, जैसे कि आप बोले सर ये तो 4/1 रुपए हमारे पास ये है, और 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा, और इंटू 100 बराबर 0, तो कितना आएगा हमारे पास, ये 4%। आपको ये समझ में, सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिसके साथ में का रहता है वो नीचे आएगा, जिसके साथ में का रहता है वो नीचे आएगा। और दोनों, हमारे पास एक चीज का ध्यान रखना है कि दोनों एक जैसा होना चाहिए। कि ये 4 पैसे 1 रुपया है, तो हमको 4 पैसों को रुपए में बदलना है, उसके बाद सवाल को हल करना है। ठीक। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये आया कि 2 क्विंटल का कितना परसेंट है, 2 क्विंटल का। अब आपको देखिए, ये ना केजी है, आपको जब अभी बताया मैंने आपको, और ये आपका 2 क्विंटल है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि हमको इसको केजी में बदलना है। किसमें बदलना है इसको, हमको केजी। तो आप ये जानते हैं कि देखिए, 1 क्विंटल बराबर होता है 100 केजी। कितना होता है, 100 केजी। अब हमारे पास 2 क्विंटल की बात करता है, ये 2 क्विंटल लिखा हुआ है, 2 क्विंटल। तो 2 क्विंटल में कितना केजी हो गया हमारे पास, ये 200 केजी। ये आपके पास 200 केजी हुआ। ठीक। अब हम आगे चलते हैं कि अब हमारे पास 25 केजी का, बार बार वही चीज आएगी ना कि केजी कितना, का किसके साथ है, 25 के साथ का है। तो आपको देखना है का है जो नीचे आएगा, का कहां आएगा, नीचे आएगा। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 200 क्विंटल
200 केजी, सॉरी, बटे कितना केजी है आपके पास, 25 केजी। बात परसेंटेज की कर रहा है, परसेंटेज, तो इनटू किससे कर देंगे हम इसको, 100 से गुणा कर देंगे। अब आप इसको काटते हैं, 25 चौका 100, तो कितना है आपके पास, बराबर 800%। अब देखिए आप लोग, आपको कोई डाउट है इसमें? देखिए 2 क्विंटल 25 केजी का कितना परसेंट है? तो सबसे पहले आपको यह करना पड़ेगा कि 1 क्विंटल बराबर 100 केजी होता है, तो 2 क्विंटल बराबर कितना केजी हो जाएगा, 200 केजी हो जाएगा आपके पास। तो जब आपके पास ये 200 केजी हो जाएगा, मैंने आपको ये बताया कि जिसके साथ का होता है उसको नीचे लिखना है, और जिसके बारे में ये निकालना है ये कहाँ आएगा, ऊपर। कहाँ आएगा, ऊपर। और परसेंटेज की बात करता है, परसेंट निकालना होता है तो गुणा 100 कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्स वाई का 6 गुना हो तो एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है? आपको दिखाई दे रहा है, पहले आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से, एक्स वाई का कितना परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि एक्स, ध्यान दीजिए, एक्स, ये एक्स और वाई का कितना है, 6 गुना 6 गुना ये है। तो अब आपको ऐसे करना है कि या तो आप x और ये हमने लिख दिया y, देखिए x y का 6 गुना है, तो जब ये 1 है तो ये कितना गुना हो जाएगा, 6। अब इधर देखिए ये अधिक की बात करता है, ये यहां पर जो सवाल आएगा, या ये अधिक की बात करता है या कम की बात करता है, तो दोनों का अंतर, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस। ये मत भूलना आप लोग कि ये अधिक या कम या ज्यादा बोल दिया है, तो यहां अधिक बोलता है तो इन दोनों का अंतर आएगा, अंतर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अधिक कितना, पहली बात तो कितना, अधिक। तो अधिक की बात करता है तो 6 - 1, तो कितना आया आपके पास, ये 5 आया। अब वापस हम कहां चलते हैं, इधर चलते हैं, जो आपको लिखा गया है, ये क्या लिखा है, एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है, से किसके साथ है, आपके साथ ये वाई के साथ से है। किसके साथ है, ये आपके वाई के साथ है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि वाई के साथ है तो कितना, पहली बात तो ये कितना हुआ, अधिक 5, तो आप लिख सकते हैं यहां 5, ठीक। और क्या, से वाई का क्या है आपके पास ना, 1 है, तो हम इस 1 को नीचे लिखेंगे, और इनटू कितना परसेंट है, कितना परसेंट की बात करता है, तो आप लोग 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बराबर आपका आएगा ये 500%। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? देखिए मैं एक बार और आपको बता देता हूं, एक्स वाई का 6 गुना होता है, एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक होता है। तो सबसे पहले आपको यह चीज को पकड़ना है कि देखिए का एक्स वाई का 6 गुना है, जब यह 1 होगा तो यह कितना होगा, 6। अधिक की बात करता है या कम की बात करता है तो यह अंतर होता है, अंतर, डिफरेंस से करना होता है सवाल को, ठीक है। अगर जब आपको यह चीज समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। आप सोच रहे होंगे सर इतना सिंपल पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये छोटी छोटी चीजें ही आप लोगों के एग्जाम में आती हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, एक्स वाई का 5 गुना हो तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम है, कम। आप कर सकते हैं इस सवाल को, तो देखिए एक बार आप लोग इसको करके देखिए किस तरह से कर सकते हैं आप लोग। आंसर क्या आएगा इसका, आपको ये देखना है किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो अब देखिए आप लोग, मैं आपको इसको बता देता हूं। सबसे पहले वही बात आ रही है आपके पास कि एक्स वाई का कितना गुना है, 5 गुना, ये 5 गुना हुआ, ठीक है। अब 5 जब आपका गुना हुआ, तो जब आप इसको x है और ये हमारे पास y है, तो देखिए x y का 5 गुना है, तो ये कितना आएगा आपके पास, 5 आएगा, और y कितना आएगा आपका, 1। अब यहां पर कम की बात कर रहा है, कम, तो कम आप ऐसे लिख सकते हैं, कम बराबर कितना आया, 5 - 1 बराबर कितना कम आया, 4 कम आया।
अब आप आगे देखिए, जो आपको मैं बार बार बता, अब देखिए कई बार क्या होता है कि सेम ऐसा लिख देता है एक्स वाई का कितना परसेंट होता है, बच्चे वो गलती कर बैठते हैं, तो यहां पर किसका लिख देते हैं, वाई का लिख देते हैं। लेकिन आप लोग गलती नहीं करना, आप लोग लैंग्वेज पर ध्यान देना, क्या है वाई एक्स से कितना है, से वाह किसके साथ है, ये किसके साथ है, देखिए एक्स के साथ है, एक्स के साथ है। तो जब आपको कितना अधिक है कम है, तो आप देखिए आपको कितना परसेंट में निकालना है, कितना परसेंट कम है, कम होगा। तो देखिए सबसे पहले कितना कम था आपके पास, ये आया आपके पास 4 आया, बटे से किसके साथ है, एक्स का, तो एक्स कितना है आपके पास, ये 5 है, ये कितना है आपके पास 5 इंटू 100 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है। अब आप इसको काट देंगे, कितना आया आपके पास, ये आया 20, और 20 इंटू 4 कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास 80% कम हुआ। कितना कम हुआ, 80%। प्यारे बच्चे आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखिए ये सवाल अभी अभी कई बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं, कई बार आ भी चुके हैं। तो एक्स वाई का 5 गुना हो तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम होगा। मैं आपको बार बार एक चीज का ध्यान दीजिए इधर कि एक्स वाई का 5 गुना है तो एक्स का हमारे 5 होगा और ये वाई 1 हो जाएगा। और कम हो या अधिक हो आपको हमेशा अंतर निकालना ही होता है। और जब जैसे ही आप अंतर निकालते हैं उसके बाद में आपको इस लैंग्वेज पे ध्यान देना है, एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है, जिसके साथ में से या का रहता है वो नीचे आएगा। कहां लिखेंगे हम उसको, नीचे लिखेंगे। अब देखिए आप इधर एक्स वाई का 3 गुना हो तो वाई एक्स का कितना परसेंट कम होगा। मैं आपको ये बार बार क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए x और ये y है हमारे पास, ये हमारे पास 3 हुआ, ये 1 हुआ, और कम की बात करते हैं तो कम हम इसमें से घटाएंगे। तो देखिए कैसे कि 3 माइनस 1 बराबर कितना है आपके पास, ये 2 आया। अब देखिए इससे किसके साथ है, y के साथ है, तो 2 बटे y का क्या है 1 और इंटू कितना आया 100, तो कितना आया आपके साथ 200%। ठीक है। अब आप आगे देखिए सवाल को किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। देखिए हाँ, y से x y का 3 गुना है तो y x y से कितना गुना अधिक है। अगर मैं इस सवाल को बदल देता हूं, कैसे, देखिए अगर मैं इसको ये लिख देता हूं y x से कितना परसेंट कम होगा। तो देखिए एक बार मैं आपको इसको इरेजर कर देता हूं फिर आपको बता देता हूं। देखिए इधर, तो आप इधर देखिए आपको 2 स्लाइड बना देता हूं। आप पहला आपको इससे कर सकते हो आप, तो आंसर आपको जब भी बता दिया मैंने वो आया। अब बात हमारी, मैंने ये लिख दिया कि y x से कितना परसेंट है। तो देखिए हम x और y मान लीजिए, हम जैसे कि ये 3 गुना है या 1 है, ये 3 हुआ, और कम या अधिक अंतर होता है तो 3 माइनस 1 बराबर कितना आया 2। अब देखिए आपके पास 2, अब से मैंने लिख देना, से किससे लिख दिया आपको, ये मैंने लिख दिया आपको x से, तो x का कितना है हमारे पास, ये 3 इंटू कितना आएगा 100, तो ये कितना आया आपके पास 200 बटे 3। अब इसका कारण 66 2 बटे 3%। कई बार आपको एक तरह का है, इसलिए मैंने आपको इसको बदलने के भी बता दिया कि आप किस तरह से सवाल को किया जा सकता है। देखिए अब देखिए अगला सवाल, एक्स वाई का 100% है तो वाई एक्स का कितना परसेंट होगा। तो सबसे पहले आपको यही है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स वाई का मान लीजिए ये 100%, ये 100 है तो ये कितना हुआ 10% हुआ। अब बात यह है कि कितना परसेंट होगा, तो यहाँ एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स वाई का
कितना परसेंट है। तो देखिए का ये किसके साथ है आपके, देखिए ये x के साथ है, तो 10 बटे कितना आएगा 100 इंटू कितना आएगा आपके पास 100, ठीक है। तो ये 10%, ठीक है। x का किसके साथ लगा है आपके पास, ये x y का। तो अब आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, देखिए, अरे यार इधर देखिए आप अच्छे से, परसेंटेज की बात कर रहा है, एक्स वाई का 10% है, एक्स वाई का 10% है, वाई एक्स का कितना परसेंट होगा, वाई एक्स का कितना परसेंट होगा। तो देखिए वाई, अब आपके पास वाई 10 है, तो आप वाई का देखिए, हाँ वाई बराबर कितना है आपके पास 100 और एक्स आपके पास आया ये 10। तो अब आपके पास का इसके साथ है, तो 100 बटे 10 इंटू कितना आएगा 100, जीरो से जीरो गया, कितना है आपके पास ये 1000, ठीक है। कितना परसेंट आ गया आपके पास ये 1000। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए x का 20% बराबर y का 10%, x का 50% बराबर y का क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। x का 20% बराबर y का ना दिया गया है 10%, ये 10% दिए। अब नीचे क्या है कि x का कितना परसेंट है हमारे पास 50% है, तो y का कितना आएगा। दोनों क्वेश्चन एक ही है। देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं कि या तो 10 कैसे आया, आपने 2 का भाग दे दिया तो 10 आया, इसलिए आप इसमें 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, ये 25% आएगा। मतलब कि ये सवाल में इसका ये इसका मतलब ये इसका आधा या इसका ये दुगना। तो अब आपको ये देखना है कि ये किसका आधा है, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा, ये 50 का आधा क्या हो जाएगा 25, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए एक्स वाई का 15% और y का 20%, तो x y का अनुपात क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले x गुणा या 15% बराबर y का कितना आप गुणा या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, मैं चलो ठीक है इसको गुणा करके लिख देता हूं, उधर लिखा है। तो देखिए अब हमने कैसे किया है, तो देखिए कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसका ये लिख दिया हमने 15, तो y का गुणा कर दिया, कितना आया 20%। देखिए परसेंटेज लगाने बराबर से बराबर एक कट जाता है, और हमने इसको 5 से काट दिया 3, और कितना आया ये 4। एक इंपॉर्टेंट बात ये देखना है कि जब ये वाला ये आया हमारे पास 3x बराबर ये आया 4y, यहां बच्चे गलती कर देते हैं, पूछते भी हैं। देखिए ये ऊपर रहेगा, ये वाला इधर y नीचे आ जाएगा, तो ये 4 बटे आप या 4 बटे 3 लिख सकते हैं। तो x और y का अनुपात आया 4:3, ये 4:3 आया। किसी को डाउट है इसमें। अब देखिए x का 12% बराबर y का 4%, x का 102% बराबर y का क्या आएगा। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन एक बता के आया था, तो देखिए x का कितना है आपके पास 12% और बराबर y का कितना है आपके पास 4% है। देखिए बच्चों इधर x का 102% बराबर y का क्या आएगा। तो अभी आपको मैंने एक बताया था सवाल किस तरह से करते हैं, आप देखिए इस सवाल को। देखिए आपको ये हमारे पास 4% आया तो कैसे आया, ठीक है। या देखा जाएगा कि देखो 2 तरीके से बता सकता हूं आपको, या तो इसमें आपने 4 का 3 का भाग देते हैं, हमारे पास कितना आया ये आया 4%। या आप ये इसको निकालने के लिए आप देख सकते हो, इसको इजी करने के लिए आप इसमें इसका भाग दे देते हैं, तो ये कितनी बार गया 3 बार जाएगा, इसीलिए इसको भी हम 3 का भाग दे देते हैं। किसका भाग दे देते हैं हम इसमें 3 का, जैसे हम भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 34%। ये चीज को देखना है इसमें कि इसमें ये दिया गया है, तो इसी का अकॉर्डिंग ये सवाल होगा। अब देखिए
किसी शहर की जनसंख्या 8,100 रुपए 8,100 रुपए है प्रति वर्ष। इसमें आपको प्रति वर्ष इसमें आएगा, उधर लिखा है लेकिन उधर चलेगा 10% की कमी, 10% की कमी। इधर देखिए थोड़ा सा सवाल में कई बार कुछ चीजें स्टिक हो जाती हैं। किसी शहर की जनसंख्या 8,100 रुपए प्रति वर्ष 10% कमी होने का अनुमान है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी तथा 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या होगी। आप इस सवाल को अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आप कैसे करेंगे। 10% उधर लिखा है, मैं नजदीक कर दिया है उसको। 10% क्या है, शहर की जनसंख्या क्या है और 2 वर्ष बाद की और 2 वर्ष पहले की। तो सबसे पहले आपको ये देखेंगे कि शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या 8,181 है। अब यहां आपको देखना है कि और कमी 10% की कमी आई आपके पास। कितना कमी आई? 10% की। यहां पर यह है कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। देखिए प्यारे बच्चों, जब आपको सवाल ये दिखाई देता है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी, बहुत ही सिंपल है। अब पर यह क्वेश्चन जनसंख्या के आधार पर भी आ सकता है या किसी भी, जैसे कि आपने कोई एक मकान लिया, मकान की 10% गिर जाता है, 2 वर्ष बाद क्या होगी, 2 वर्ष पहले क्या होगी। या आप टेक्निकल में अगर कोई प्रकार की, जैसे हम बड़ी मशीन खरीदते हैं, 2 साल बाद उसकी 10% की गिरावट आ जाती है, तो उसका मूल्य क्या होगा या पहले का मूल्य क्या होगा। बस केवल यही देखना है इस सवाल में और कुछ नहीं देखना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब जनसंख्या दी है 2 वर्ष बाद की देते हैं, सबसे पहले आपको ये चीज का पता है कि ये 10% की कमी हुई, तो 100 में से -10 गया तो ये कितना आया आपके पास? 90 आया। कितना आया आपके पास? ये 90 आया। अब बात यह है कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो मेरे दोस्तों इधर देखिए, जब बाद की बात करता है तो 100 कहां आएगा, ये मत भूलना, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। जब आपको 2 वर्ष बाद की बात करता है तो 100 नीचे आएगा, 100 कहां आएगा? नीचे आएगा, ये मत भूलना। अगर सवाल में आपको ये याद रह गया है, आप इसको नोट भी लिख सकते हैं कि जब किसी भी जनसंख्या दी गई है या किसी भी मशीन का मूल्य दिया गया है, या कमी हो या वृद्धि हो, यहां पर इस सवाल ने दिया गया है कि 10% की कमी हो, तो 100 में से 10% जाता है तो 90 आता है। अब देखिए 100 कब आएगा? जब बाद की बात कर रहा है, बाद की 2 वर्ष जो भी ना लिखा है, 2 वर्ष बाद की बात करता है, तो आप गुणा में लिखेंगे 8,100 इंटू 90 बटे 100 इंटू 90 बटे 100 मैंने इसलिए लिखा है कि बाद की पूछा है तो बाद में लिखेंगे, बाद में ऐसे कर लो। अगर पहले की बात करेगा तो पहले लिखेंगे, कहां लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे उसको। ठीक। अब देखिए आप लोग कि हमने 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो। अब आपको पता है कि 81 गुणा 81, अब ये आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, या 81 गुणा 81 कर लेंगे तो अब आपके पास ये आ जाएगा 65 61। ठीक है, इकाई का अंक 1 है तो ये आएगा आपके पास 65 61, ये आपके आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि 2 वर्ष कब की है? बाद की। अब यहां पर हमारे पास आता है कि 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। देखिए पहले की बात कर रहा है तो
अब मैंने आपको बता दिया है कि 8100 इंटू पहले की, तो 100 कहां आएगा, ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा 90 आएगा, इंटू 100, 2 वर्ष है 2 बार लिखेंगे, 3 वर्ष है तो 3 बार लिखेंगे। देखिए मैंने 2 बार इसलिए लिखा था कि ना 2 वर्ष है इसलिए हमने 2 बार लिखा है, यहाँ ये 2 वर्ष पहले की बार 2 बार लिखा है। देखिए 0 से ये 0 काट दिया, इस 0 से ये 0 काट दिया, और ये कितने बार गया 9 बार, और 9 से 9 कट गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 10,000। देखिए इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने आपको इसको बता दिया गया है किस तरह से करते हैं। केवल 2 बात मत भूलना, जब आपको बाद की बात करता है तो 100 नीचे लिखना है, और अगर पहले की बात करता है तो 100 को ऊपर लिखना है। बस सवाल हो गया, अब आपको कैलकुलेशन इसमें करनी होगी। ठीक, अब चलते हैं अपन आगे। अब देखिए ये एक विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 756 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी, लड़कों की संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको सवाल को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल है। सबसे पहले आपको ये लिखाएंगे कि हमारे पास क्या दिया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें ये सवाल भी वही लड़कियों की जो संख्या है आपके पास, जो लड़कियों की हमारे पास जो संख्या है वो हमको क्या दिया गया है 756 दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहां पर हमको लड़कियों की संख्या दी गई है और यहां पर हमको लड़कों का अनुपात दिया गया 70% दिया गया है। जब हमारे पास हमको सेम चीज चाहिए सवाल करने के लिए, तो मान लीजिए क्या है, इसमें क्या लिखा है, ये लड़के हैं और लड़के हमारे पास कितने हैं 70% है, और लड़कियां कितनी हुई हमारे पास, लड़कियां कितनी हुई हमारे पास, लड़के हुए हमारे पास 30% और ये 100%। सवाल किस तरह का है आप इधर देखिए। सबसे पहले हमको ये चीज दी गई है, ये क्या दी गई है, लड़कियों की संख्या दी गई है। क्या दी गई है, लड़कियों की संख्या दी गई है। तो लड़कियों का परसेंटेज क्या है 30% है। कितना परसेंट है, 30% है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, लड़के, कुल का नहीं पूछा, लड़के, कुल लड़के कितने हैं। सवाल दोनों बदल जाते हैं। अगर टोटल की बात करेंगे पूरे विद्यालय में कितना होते हैं, तो हम 100 से गुणा करेंगे। और मैंने आपको अभी जैसे कि उसमें बताया सवाल में, यहां पर भी वही फार्मूला लगेगा हमारा, अलग कुछ नहीं करना है आपको, केवल जो चीज दी गई है उस पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपने उस चीजों पर ध्यान रख लिया है तो आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कई बार लड़के क्या करते हैं, इन दोनों को ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन नहीं होगा। देखिए मेरे दोस्तों, किस तरह से हम सवाल को कर सकते हैं। केवल हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है, लड़कों की संख्या निकालना है, लड़कों की। तो देखिए आपके पास लड़की कितनी है 756, उसी का परसेंटेज नीचे आएगा। जो चीज देता है, जो संख्या दिया है उसको ऊपर लिखेंगे, और उसी का परसेंट जो आएगा उसको नीचे लिखेंगे, और हमको जो चाहिए उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, लड़कों की। तो लड़के कितने हमारे पास, ये आया 70%। ठीक, अब आप इसके हम कैलकुलेशन कर लेंगे, काट देंगे, और काटने के बाद देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद आप इसको काटेंगे तो 2 या 6 और 5 या 15, और ये आया आपके पास 2। कितना आया आपके पास, ये आपके पास आया 252। 252 इंटू 7 करेंगे, 7 दूनी 14 और कैरी 1, 7 पंजो 35 और 1 36, कैरी 3 और 7 दूनी 14, 14 15 16 और 17। कितना आया 1764 आपके पास लड़के आए। कितना है 1764 लड़के। देखिए इस सवाल में अगर आप टोटल की बात करते हैं कुल कितने होंगे, तो ये आपको समझ में आया होगा कि आप इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। लेकिन जब यहां टोटल की बात करता है तो आप
756/30 इंटू 100 करना है। लेकिन यहां आपसे क्या पूछा गया है कि लड़कों की संख्या क्या है, तो आपको जो ये लड़कों की संख्या दी गई है आप इस पर ध्यान दीजिए। तो लड़कों की जो संख्या दी गई है, ये लड़कों की संख्या दी गई है, तो हमने लड़के निकाल लिए गए। ठीक, अब देखिए, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब हैं। कितने खराब हैं? 20% खराब है। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम कितने होंगे? कुल आम कितने होंगे, कुल की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास सवाल देखिए, सबसे पहले आपको यह देखना है कि खराब आम, तो हम सबसे पहले जो खराब है, खराब देखिए, खराब आम कितने हैं आपके पास? 35 है। अब मुझे भी यहां खराब का ही परसेंटेज नीचे चाहिए, तो पर देखिए, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है। कितना खराब है, परसेंटेज की बात करता है, तो हमारे पास जो है बहुत अच्छी बात यह है कि सेम ही दे दिया। कितना आया हमारे पास? 20% है। यहां भी आपको खराब आमों की संख्या दी, आपको निकालना क्या? कुल निकालना है। तो देखिए, खराब कितना आए? 35, आपको निकालना है। देखिए, कुल की बात कर रहा है, तो 35 तो बराबर 35/20 इंटू 100। 0 से 0 गया और ये कितना आया? 5 5 25, कैरी 2, 5 15 और 2 17। ये आपके आंसर आया कि कुल आम कितने हुए? 175। कितना आया आपके पास? 175। ठीक, आपको कोई डाउट है इसमें? देखिए, मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूं, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम कितने होंगे? जो चीज मैंने आपको बताया कि जो चीज देता है उसको ऊपर नीचे लिखना है। कहां लिखना है? उसको ऊपर नीचे लिखना है। आपको जो परसेंटेज दिया गया है, देखो संख्या दिया है, उसको ऊपर लिखना है और उसी का परसेंटेज नीचे लिखना है, और जो आपको चाहिए उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखिए इधर, अब एक टोकरी में रखे 36% सेव खराब है ना। देखिए, खराब है। यदि इसमें अच्छे सेवों की संख्या क्या है? 144 हो तो सेवों की संख्या क्या है? अब ये आपके पास ये क्वेश्चन है, तो सेवों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले आपको इस सवाल को बहुत अच्छे से देखना है कि क्या कमी है। आप कर सकते हैं इस सवाल को, तो एक बार प्रयास कीजिए। तो देखिए, एक टोकरी में रखे 36%, यहां हमारे पास आया कि सबसे पहले देखिए सेवों की संख्या, यदि इनमें सेव अच्छे सेवों की संख्या, अच्छे सेव, तो सबसे पहले आपको ये दिए गए हैं अच्छे सेव। तो अच्छे सेव कितने हैं? 144, 144 है। कितना है? 144 आया। अब हमारे पास जहां ये दिया गया है 36%, अब देखिए, अब हमारे पास जो सेव है वो खराब है, खराब। और खराब आपको कितना दिया गया है? आपको ये 36% सेव खराब दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं आपको? 36% सेव खराब दिए गए हैं। अब आपको यह देखना है, जब आपको 36% सेव खराब दिए गए हैं, तो हमको यहां ये क्या है? अच्छे सेव हैं, तो यहां भी हम अच्छे सेवों की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? हम अच्छे सेवों की बात करेंगे। तो देखिए, 100 में से खराब कितने हुए? 36, और अच्छे कितने बचे? 64 बचे। क्या बचे? 64। जो कि मैं आपको इस परसेंटेज में आज बार बार वही चीज बोल लेके आया हूं कि सेम सवाल है, अच्छे हैं। तरीका थोड़ा सा देखिए, देखिए ये अच्छे हैं और ये भी अच्छे हुए। तो जो आपको मैं बता के आया हूं अभी क्या है कि आपको निकालना क्या है? सेवों की संख्या। तो कुल सेव कितने हुए? तो देखिए, अच्छे कितने हैं? 144/64, और इनटू कितना है? 100। कितना है? 100। अब आप इसको काट सकते हैं। देखिए, 16 की टेबल आपको याद है, 16 चौका 64 है, और ये 16 नंबर 144 होता है,
और भी आप इसको काट सकते हैं, ये 2 से कट जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, हाँ ये काट देंगे हम, 4 से पूरे काट देंगे। एक मिनट, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, देखिए 144 बटे कितना आया 64, ये 4 से काट दिया, और ये हमने काट दिया कितने 25। अब हमारे पास आया 25 9 9, 25 गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 225, इसका ये आंसर आया 225। अब देखिए इधर, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक लिए और 22 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक याद कीजिए, पूर्णांक याद कीजिए। तो सबसे पहले क्या है कि वो 40% अंक लेने थे और उसके आया 178 अंक आए, और वो कितने अंकों से फेल हो गया, 22 अंकों से फेल हो गया। तो सबसे पहले पास परसेंट हमारे पास क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है, पास परसेंट हमारे पास ये है 40%, लेकिन अब हमारे पास क्या है, वो जो पूर्णांक लेके आया था उसने अंक कितने लेके आया था, वो अंक लेके आया था 178। अब देखिए, अब भैया क्या है कि उसको पास करना होता है, और वो भी हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 22 अंकों से फेल हो गया है और पास करना है। तो हम क्या करेंगे, अंकों में इसको 22 अंक जोड़ देंगे। अब हमारे पास जो अंक आया वो कितना आया आपके पास, 200 आया, कितना आया 200 आया। अब पास परसेंट कितना दिया गया है, 40% दिया गया है। आपको कुल पूर्णांक निकालना है, पूर्णांक कुल, आपको कुल पूर्णांक निकालना है, वही चीज बता के आया हूं। अब आपको पास देखो ना, थोड़ा सा कर दिया हमने, नंबर दे दिया 22 बढ़ा दिया, तो हमारे पास कितना आया, ये 200 आया। और इसी का पास परसेंट कितना है, ये 40 है, इनटू पर निकालना है तो कुल निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से ये 0 गया और इससे कितना आया 5, तो कितना आया आपके पास, ये 500। तो कुल पूर्णांक कितना है आपके पास, 500। अब देखिए, सीता ने किसी परीक्षा में 100 अंक प्राप्त किए और वो 30 अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा, कुल पूर्णांक क्या होगा। इस सवाल को आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पीछे भी यही वाला सवाल बताया है। और अब आप देखिए, चलो हमें बता देते हैं, सीता ने किसी परीक्षा में 100 अंक प्राप्त किए हैं, 180, सीता ने कितना अंक प्राप्त किए थे, हमारे पास प्राप्त अंक किया था 180 अंक प्राप्त किए थे, ठीक है। और 30 अंकों से फेल हो गई, तो अब हमको इसको फेल हो गई पास करना है, तो प्लस का हमने 30 जोड़ दिया। अब हमारे पास कितना आया, 210 आया, ठीक है, कितना आया, 210 आया। उत्तीर्ण परीक्षा मानी कि इसको उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण के लिए कितना चाहिए, इसको 30% चाहिए थे, कितना चाहिए था, 30% चाहिए था, पास के लिए 30% चाहिए। अब बात वही आती है, कुल पूर्णांक क्या होगा, कुल पूर्णांक निकालना है आपको। जब आपके पास ये टोटल जो आई गया सीता का, मतलब हमने पास कर दी 30 नंबर देके, 210 बटे 30 इंटू 100, 0 से 0 गया, ये कितना आया आपके पास, 7। तो हमारे पास ये कितना आया, 700। कुल जो पूर्णांक है वो कितना है हमारे पास, 700, कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक। देखिए, मैं आपको ऐसी क्लास बराबर देते रहूंगा। आप लोग चैनल को थोड़ा आप सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और जो भी आपको अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो आप मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9039234182। थैंक यू। अगली क्लास में फिर आपके साथ हम मिलने की कोशिश करेंगे।